बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पिशावर क्वेटा में बनने वाला मटन रूश बनाना आपको सिखाऊंगा। ये क्वेटा में मटन रूश किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलें इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। तो पिशावर का अथेंटिक रोस्ट बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1.25 किलो मटन ले लिया है और इसके जो पीस हैं वो मैंने इस तरीके बड़े कराए हैं। ये थाई का हिस्सा मैंने लिया है, ये देखें। तो जो अथेंटिक ये रेसिपी बनती है वो बड़े पीसों से ही बनती है। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे नमक। 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसमें। और अच्छी तरह इनको मस लेंगे। इस तरीके नमक लगाएंगे, तमाम पीस के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए इस तरीके। इस तरीके अच्छी तरह आपने इसको नमक लगा देना है। नमक मैंने इसको लगा दिया है। अब हम इसको ऐड करते हैं कढ़ाई के अंदर। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली इस तरह की और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे चर्बी। इस रेसिपी के अंदर चर्बी का इस्तेमाल होता है, ऑयल या पानी का इसके अंदर यूज़ नहीं होता। इस तरीके नीचे हम लगा देंगे चर्बी। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन। इस तरीके पीसेस को ऊपर रख देंगे। बहुत ही मज़े का बनता है ये रूश, आप ज़रूर ट्राई करें। तो एक मैंने ये दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है, ये भी इस तरीके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 2 मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं, ये भी साबुत इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये एक गुठली लहसुन की है, ये भी इस तरीके साबुत इसके अंदर रखेंगे। और ये 3 पीस अदरक के हैं और 5 से 6 इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत ऐड कर देंगे। तो तमाम चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। यही मसाले इसके अंदर ऐड होते हैं पिशावर क्वेटा रूश के अंदर। अब हम इसको करते हैं कवर। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर और इसके जो किनारे हैं इसके ऊपर हम लगाएंगे आटा इस तरीके, ताकि इसकी जो भाप है वो ना निकले। इस तरीके क्योंकि जो असल तरीके से बनाया जाता है रूश वो इसी तरीके को फॉलो करके बनाया जाता है, जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और जो आग है वो कोयले के ऊपर बनाते हैं, तो हर घर के अंदर कोयला मौजूद नहीं होता, इसलिए मैं आज आपको गैस के ऊपर बनाकर दिखाऊंगा। तो इस तरीके आपने आटे को लगा देना है साइडों पे, और इसके अंदर आपने कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई घी ऐड नहीं करना। ये अपने ही पानी से गलेगा, और टमाटर का पानी होगा, प्याज का पानी होगा, और जो मैंने चर्बी ऐड की है, इसके अंदर फैट ऐड की है, उसी में ये पकेगा। अब हम ऊपर से इसको लगाते हैं ढकना इसका, और इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरीके, ताकि जो इसकी भाप है वो नहीं निकलनी चाहिए बाहर। थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरीके अच्छी तरह, ताकि ये सारी साइडों से अच्छी तरह चिपक जाए आटे के साथ। अच्छा जी, कवर मैंने लगा दिया। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन, और 3 से 4 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब ये अच्छी तरह अंदर से मटन गर्म हो जाएगा, फिर जो हम इसकी आग है उसको हम बिल्कुल दम वाला कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ 1.5 घंटे के बाद। तो चले जी, माशाल्लाह रूश को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और अब हम इसको खोलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये कच्चा है, तो आप फिर इसको आटा लगा के दोबारा कवर करके पका लें। तो आपने इसको बिल्कुल प्यार से खोलना है, ताकि जो इसके अंदर भाप है वो आपके चेहरे के ऊपर ना आए। बिल्कुल प्यार से इसको इस तरीके उठाएंगे। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए फिर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रूश हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। मैं आपको चेक कराता हूँ। यही जो रूश है ना, ये जो आपको शोरबा नज़र आ रहा है, यही रूश होता है। तो इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखिए फिर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो आप इस तरीके ज़रूर बनाएं, बनाना बहुत आसान है। करते हैं इसको जल्दी से डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए फिर माशाल्लाह मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मटन हमारा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गल चुका है। ये देखिएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त रूश हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह, इसी तरह ही ये पेशावर में और क्वेटा में रूश बनाया जाता है, जो तरीका आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो प्याज और टमाटर को आपने नहीं निकालना, ना लहसुन को। लहसुन को भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है इसके साथ ही। माशाल्लाह, ये जो सूप है ना, यही इसका सब कुछ है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है।
तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी पेशावर कोयटा रूश बनाने की। पेशावर कोयटा में रूश किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।